ओम शांति। आज का बहुत सुंदर विषय है स्थिति बिगड़ने का कारण और उसका निवारण। वैसे तो इस सीज़न में बाबा की बहुत गहरी मुरलियाँ चल रहे हैं। जैसे परीक्षा ही नज़दीक आती हैं तो टीचर पढ़ाता नहीं है, लेकिन जो पूरा साल में पढ़ाया है, जो खास परीक्षा में आने वाला है, जिसको कहते हैं इम्पोर्टेंस, तो लास्ट में परीक्षा के समय वही पढ़ाया जाता है, बच्चों पर ध्यान खिंचवाया जाता है उसका। तो इसी तरह इस सीज़न में भले बाबा ने साकार में आकर के यहाँ नई मुरलियाँ नहीं चलाई, लेकिन जो ये मुरलियाँ चल रहे हैं ये हमारे ब्राह्मण जीवन में अंतिम समय के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुरलियाँ थी। इसीलिए इसके गहराई में जाकर के हमें इसी का पुरुषार्थ करना है, क्योंकि हमारी स्थिति महत्व की है। हम जो भी सेवा करते हैं, चाहे धारणा करते हैं, चाहे योग लगाते हैं, चाहे ज्ञान सुनते हैं, ये सब स्थिति को अच्छी बनाने के लिए। लेकिन ये सब कुछ करने के बाद मेरी स्थिति अगर ठीक नहीं है तो इन्हीं चारों सब्जेक्ट में कुछ प्रॉब्लम्स है। इसलिए स्थिति को अच्छी बनानी है। जितना संगम युग में हमारी स्थिति पावरफुल है, मजबूत है, उतना भविष्य में हमें सेवा के बहुत मौके मिलने वाले हैं। बाबा कहते हैं सभी के सामने भक्तों की लाइन लगेगी, लेकिन किसके सामने लगेगी? जिन्होंने अपनी स्थिति को मजबूत बनाया। इसलिए स्थिति को मजबूत बनाना है। जिसकी स्थिति ऊंची है, पावरफुल है, उनका पद भी ऊंचा होगा। जिनकी स्थिति ऊंची है, पावरफुल है, वो संगम युग में प्रभु मिलन का बहुत आनंद ले सकेंगे। वो मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवा एक साथ में करके बहुत सारी दुआओं का खाता इकट्ठे कर सकते हैं। एक साथ में 3-4 काम कर सकते हैं। उसके लिए स्थिति पावरफुल चाहिए। जितनी हमारी स्थिति मजबूत है, उतना हम संगम युग में अपने आसन पर बैठ सकते हैं। और संगम युग का आसन है भ्रुकुटी का आसन। और जो संगम युग में अपने आसन पर बैठता है, उसको ही बाबा का आसन मिल जाता है, बाबा का दिल तकत मिल जाता है। और जो बाबा के दिल तकत पर बैठता है, उसको ही भविष्य का तकत भी मिल सकता है। इसलिए स्थिति से को बिगड़ा करके आसन को बार बार नहीं छोड़ना है। जिसकी स्थिति अच्छी है उसको गुण और शक्तियां भी सहयोग देंगी, प्रकृति भी सहयोग देगी। इसलिए स्थिति को मजबूत बनाना, सो स्थिति। तो हमारी स्थिति बिगड़ती क्यों है? उसके तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एक 5-6 कारणों के ऊपर हम विशेष ध्यान खींचेंगे। पहला कारण है देह भान। जब जब कभी हमें देह का भान आता है तो स्थिति बिगड़ जाती है। इसीलिए बाबा तो हर मुरलियों में बच्चे आत्माभिमानी बनो, बच्चे आत्माभिमानी बनो, ये शिक्षा देता है। क्योंकि आत्माभिमानी स्थिति से ही
हमारी स्वयं की स्थिति अच्छी रहेगी। इतना ही नहीं, आत्माभिमानी स्थिति में रहने से ही हम याद की यात्रा सरल कर सकते हैं। आत्माभिमानी स्थिति में रहने से ही हमें अतीन्द्रिय सुख मिल सकेगा, हम कर्म योगी बन सकेंगे। इसलिए आत्माभिमानी स्थिति में रहने से ही हमारी अवस्था बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इस आत्मिक स्थिति में रहने से हमारे कान खुले हैं, आंखें खुली है, हम सभी को देख रहे हैं, लेकिन देखते हुए भी न देखने की अवस्था रहेगी। इतना ही नहीं, आत्माभिमानी स्थिति में रहने से किसी के भी दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे, सब अच्छे दिखाई पड़ेंगे। वही लोग हैं जिनको हम रोज देखते हैं, जिनके साथ रहते हैं, लेकिन जब आत्मिक स्थिति में हम रहेंगे तो उनके दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे, अवगुण दिखाई नहीं पड़ेंगे। इतना ही नहीं, मान अपमान निंदा स्तुति में अवस्था एक रस रहेगी। इसलिए इस भान में रहने से हमारी अवस्था ऑटोमेटिकली अच्छी बनेगी। तो इस भान में रहने के लिए उसका निवारण क्या है? आत्मिक स्थिति में रहने के लिए रोज हम अमृत वेला के योग के ऊपर, उसके साथ में सवेरे का जो मुरली के पहले क्लास योग होता है उसके पर, और मुरली को ध्यान से सुनने पर अटेंशन देना है। क्योंकि सवेरे सवेरे जिन्होंने ये 3 बातें करता है विधि पूर्वक, अमृत वाला योग, क्लास के पहले योग और मुरली, सवेरे सवेरे ये 3 बातें अच्छी तरह करने से हमारी आत्मिक स्थिति बनती है, हमारा मनोबल बढ़ता है। और जिन्होंने सवेरे सवेरे आत्मिक स्थिति बनाई, उसकी सारा दिन स्थिति अच्छी रहेगी। जैसे ट्रेन जब स्टेशन से चलती है, थोड़ी सी मेहनत लगती है, एक बार मेहनत की स्पीड पकड़ ली, केवल उसको पटरी पर रखने का ध्यान रखते हैं। तो इसी तरह हमें भी सवेरे सवेरे ये 3 बातों की मेहनत करनी है। तो ये 3 बातों से आत्मिक स्थिति ऑटोमेटिकली बनेगी। इसे सारा दिन उन्हीं लोगों में रहते हुए भी, उसी जगह पर रहते हुए भी हम कर्म योगी बन करके हम अपनी अवस्था को अच्छी मेंटेन कर सकेंगे। इतना ही नहीं, इस स्थिति में रहने से हमारे अंदर ऑटोमेटिकली सहन शक्ति, धैर्यता, अंतर्मुखता, दैवी गुण, दैवी शक्तियां भी साथ रहेगी। जो आत्मिक स्वरूप में रहता है उसी को ही गुण और शक्तियां सहयोग करती हैं। देह भान में आया, गुण और शक्तियां भाग गई। इसलिए आत्मिक स्थिति में रहने का पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ सहन करने का नहीं करना है, पुरुषार्थ गुणों को धारण करने का नहीं करना है। आत्माभिमानी बीज है, गुण उस आत्माभिमानी पुरुषार्थ के फल है। फलों का कभी पुरुषार्थ नहीं किया जाता है, फल बीज बोने के बाद ऑटोमेटिकली आते हैं। उस बीज को पानी देते रहेंगे तो एक दिन आएगा, उसको वृक्ष आया होगा, उसके लिए फल लगेंगे। इसी तरह आत्माभिमानी स्थिति की जो मेहनत करता है, बार बार स्मृति का पानी देता है, तो एक दिन हमारे इस पुरुषार्थ रूपी जीवन में दैवी गुणों के फल लगते रहेंगे। आज कई भाई बहन कहते मुझे सहन ही नहीं होता,
क्यों आत्मिक स्थिति नहीं है। इसलिए आत्माभिमानी स्थिति से, आत्मिक स्थिति से हमें अपनी स्थिति को सारा दिन मेंटेन करके रखना है, अपनी अवस्था को अच्छी बनानी है। थोड़ा देह बान आया, क्योंकि जहां देह का भान है वहां विकार रूपी भूत रहते हैं। जैसे पहले जमाने में गांव में घरों में भूत रहते थे। क्यों? जिस घर में लाइट नहीं है वहां भूत रहता है। इसी तरह जिस शरीर में आत्मा का भान नहीं है वहां काम, क्रोध, लोभ ये भूत रहेंगे। इसीलिए आत्मा की लाइट सदा जला करके रखना है। इसे विकारों से, माया से हम बच सकते हैं। माया को भगाने का एक ही तरीका है आत्मिक स्थिति में रहना। जैसे रावण के, सीता के पास जब रावण आता है वो तिली जला करके रखती है। इसलिए रावण के राज्य में रहते हुए भी रावण ने सीता को टच भी नहीं किया था। इसी तरह इस दुनिया में रहते हुए भी अगर माया से बचना है, विकारों से बचना है, आत्मिक स्थिति का अभ्यास, आत्माभिमानी बनने के लिए सोमानों का अभ्यास, जितना समर्थ सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, आत्मिक स्थिति बनी रहेगी। इसीलिए बार बार बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा हूं ये पाठ पक्का करो, आपकी स्थिति ऑटोमेटिकली अच्छी बनेगी। दूसरी चीज है, अगर हमें हमारी स्थिति जो बिगड़ती है उसका कारण है पुराने संस्कार या हमारी कोई ना कोई जन्म जन्मांतर की कमजोरी वाला संस्कार। जब हमारा पुराना संस्कार या कमजोरी हमारे जीवन में आती है तो हमारी स्थिति बिगड़ जाती है। भले हमारे पास ज्ञान के पॉइंट्स बहुत हैं, कितना भी ज्ञान है, लेकिन अगर पुराना संस्कार अभी भी है, उसके जर्म्स अंदर पड़े हैं तो स्थिति बिगाड़ देंगे। इसीलिए बाबा ने कुछ साल पहले ज्वाला स्वरूप योग के लिए कहा था। ज्वाला स्वरूप योग करके अपने पुराने कमजोरी के जर्म्स को नष्ट कर दो। ज्वाला स्वरूप योग, अगर वो कमजोरी अभी भी है, वो माया के प्रवेशता का गेट बनती है। इसीलिए उस पुराने कमजोरी को ढूंढो। ऐसे ही डोंट केयर करके नहीं चलना, कोई बात नहीं, मैंने ज्ञान में आने के बाद ये छोड़ा, बस वो एक कमजोरी रही है, वो तो निकल जाएगी, निकलेगी नहीं और ये आगे चल करके बढ़ती जानी है। इसलिए खास उस कमजोरी को ढूंढना है, मेरी बीमारी क्या है और उसी बीमारी का इलाज करना है। इसलिए अपनी कमजोरी को ढूंढना, उस पुराने संस्कार को ढूंढना और उसके ऊपर फोकस करना है। जब बाबा की मुरली चलती है तो उस मुरली में मेरे अंदर की कमजोरी के लिए आज बाबा ने कौन सा पॉइंट दिया उसको नोट करना और सारा दिन उसको याद रखना। जैसे हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर से कौन सी दवाई लेते हैं? जो बीमारी है उसकी दवाई लेते हैं। बीमारी कुछ अलग है, दवाई कुछ अलग ले लिया, उसका फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह बाबा की मुरली भी एक प्रकार की डिस्पेंसरी है। इसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह सारे विकारों की टैबलेट्स मिलती हैं। तो इसीलिए मुरली सुनने का तरीका है, उस मुरली सुनते समय
मेरी बीमारी क्या है उसके लिए बाबा ने कौन सी पॉइंट दी उसको कैच करना, और वो कैच करने के लिए क्लास के पहले का योग जरूरी होता है। जो क्लास के पहले योग नहीं करता वो पॉइंट को कैच नहीं कर सकता हूं। इसलिए मुरली को ध्यान से सुन करके उस कमजोरी को अप्लाई करना, उस कमजोरी के बारे में बाबा को भी सुनाऊं। अगर कमजोरी रही है तो बाबा को सुनाऊं। तो बात चल रही थी स्थिति बिगड़ने का कारण। तो पहली बात बताई देह का भान, दूसरा कारण है हमारे पुराने संस्कार या पुरानी कमजोरी। तो उस कमजोरी को हमारे जीवन में रिपीट ना हो जाए उसके लिए एक तो मुरली जब सुनते हैं उसी मुरली से हमें पॉइंट्स को सुनना है, उसको अप्लाई करना है। दूसरी बात है वो कमजोरी, उससे बाबा मुझे ताकत दें, उसके लिए बाबा को सुनाऊं। बाबा भी कभी कभी मुरली में कहते हैं बच्चे सर्जन से कभी अपनी बीमारी को छिपाओ नहीं। जैसे स्थूल में कोई डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पूछते हैं आप किसी लिए आए, क्या प्रॉब्लम है। उस समय पेशेंट डॉक्टर को बताता है मेरा ये प्रॉब्लम है। तो इसी तरह ये दुनिया भी एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। जैसे उस हॉस्पिटल में भी डॉक्टर का हर वार्ड में जाने का टाइम फिक्स होता है। जब डॉक्टर चक्कर लगाता है पेशेंट उठ करके क्या करता है, बैठता है, अपनी बीमारी सुनाता है। इसी तरह दुनिया भी बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। इसमें 4 वार्ड बने हैं, अमेरिका वार्ड, अफ्रीका वार्ड, यूरोप वार्ड, एशिया वार्ड। तो यहां भी बाबा सवेरे सवेरे चक्कर लगाता है सूक्ष्म रूप में। तो हमें सवेरे उठ करके अमृत वेला अपनी बीमारी को सुनाना है। अगर कल माया ने मेरे ऊपर वार किया है, कोई रूप में आई है, तो बाबा को सुनाऊं। बाबा कल मैंने आपकी मुरली भी सुनी थी, अमृत वेला उठा भी था, फिर भी पता नहीं क्या हो गया। मैंने शुद्ध भोजन भी खाया तो भी ऐसे ऐसे विकारों के संकल्प चले, ऐसा ऐसा हुआ, बाबा को सुनाऊं। लेकिन कई क्या समझते हैं बाबा को तो पता चल गया, मैंने गलत काम किया, बाबा को पता चला, इसलिए कभी वर्णन नहीं करेंगे बाबा के सामने। जब वर्णन नहीं करेंगे तो उसकी दवाई कैसी मिलेगी। इसीलिए फिर कई कहते हैं बाबा मदद क्यों नहीं करता, क्योंकि हम उनको सुनाते नहीं हैं। अगर बाबा को सुनाएंगे जैसे वो डॉक्टर को सुनाते हैं तो डॉक्टर पता है अच्छा और क्या हुआ, अच्छा और क्या हुआ, फिर लिख करके किसी नर्स के पास उसकी दवाई भेजेगा या फिर खुद जा करके दे देगा। इसी तरह आप सुना के देखो बाबा को, दूसरे दिन की मुरली में जो भी आपका प्रॉब्लम था उसके पॉइंट्स आएंगे। इसलिए हमें सुनाना जरूरी है। अब कई कहते हैं बाबा तो भगवान है ना, जानी जाना ना रहे ना, बाबा को सुनाने की जरूरत क्या है। समझो डॉक्टर ने तो बीमारी के बारे में पूरा लाइफ में स्टडी की है। जब पेशेंट सामने आता है तो डॉक्टर जब पूछता है आपको क्या हुआ, उस समय पेशेंट थोड़ी बोलता है आपको पता नहीं मेरे को क्या हुआ, आप डॉक्टर किस लिए बने, चेक करो। तो डॉक्टर को बोलना पड़ता है तब उसकी दवाई मिलती है। इसी तरह बाबा भले भगवान है तो भी बाबा को सुनाना है, तब उसकी दवाई मिलेगी। अपने जो सीनियर भाई बहन हैं उनको भी सुना सकते हैं। आज तक जो मुरलियां चली हैं बाबा की, हर टॉपिक के ऊपर मुरलियां चली हैं। काम विकार के बारे में, क्रोध के बारे में, हर
अभिमान के बारे में, जो जो हमारी समस्याएं, प्रॉब्लम है, सारी मुरलियां चली। उस मुरलियों की स्टडी करने से हमारी वो कमजोरी खत्म हो जाएगी। ये तो जैसे अपने एक सीडी में चित्र हैं, सीडी में दिखाते हैं, वो भारत का चित्र दिखाते हैं। भारत के पास गीता है, उसको शिराने रखी है, और वो क्या कर रहे हैं, एक कटोरा लेकर के भिक्षा मांग रहे हैं। वास्तव में भारत का चित्र नहीं है, ये हमारा ब्राह्मणों का चित्र है। असली गीता किसके पास है? हम लोगों के पास। लेकिन उसको कहाँ रखा है? अलमारी में रखा है, सिराने रखा है। फिर बाबा कहते मेरा योग नहीं लगता, बाबा ये प्रॉब्लम है, मेरा ये समस्या है। इसका मतलब उनकी स्टडी नहीं कर रहे हैं हम लोग। इसलिए मुरलियों की स्टडी जो करता है वो कमजोरी अपने आप खत्म हो जाएंगे। वो कमजोरी, जैसे भीष्म पितामह इतना महारथी था, लेकिन उसकी कमजोरी, उसके कारण वो हार गया। तो इसी तरह यह कमजोर संस्कार जिसे हमें जन्म जन्मांतर से हारे हुए हैं, उसे सुख लिया है, अगर यहां तपस्या करके, साधना करके उसको नहीं निकाली, वही इस कमजोरी बीच बीच में आती है, स्थिति को बिगाड़ करके चली जाती है, की कमाई चट हो जाती है। फिर हम पश्चाताप करते हैं, मैं इतना दिन से ज्ञान में चल रहा हूँ, पता नहीं फिर मेरा योग ही नहीं लग रहा है, पता नहीं मेरे को ये कमजोरी क्यों आ रहे हैं। इसीलिए उस कमजोरी के कारण स्थिति बिगड़ जाते, उस कमजोरी का इलाज करना है। और माया तो उस कमजोरी को लाने के लिए सूक्ष्म साधन बना रहे हैं। इसीलिए इस कमजोरी के पर ध्यान। तीसरी बात है, स्थिति बिगड़ने का कारण है कर्म इंद्रियों की अधीनता। स्थिति कोई व्यक्ति नहीं बिगड़ते, लोग नहीं बिगड़ते, हमारी ही इंद्रियां क्या करते हैं, अधीन हो जाते हैं, माया के अधीन। आत्मा को अधीन कराते हैं राजा को, और राजा के ऊपर राज्य करती हैं, आत्मा के ऊपर शासन चलाते हैं, तब स्थिति बिगड़ जाते हैं। जब होना चाहिए आत्मा का शासन इंद्रियों पर, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है इंद्रिय आत्मा के ऊपर शासन करती है। जैसे नौका पानी के ऊपर चलेगी, पार कराएगी, नौका के अंदर अगर पानी आएगा तो डुबा देगी। इसी तरह जो इंद्रियों को चलाता है वो पार हो जाता है, जिसको इंद्रियां चलाते वो डूब जाता है, उसके जीवन में प्रॉब्लम आते हैं। इसीलिए ब्रह्मा बाबा रोज अपना दरबार लगाते थे, रात को सोने से पहले, रोज सवेरे भी एक एक इंद्रियों से बातें करते थे। बाबा ने विशेष 2 पुरुषार्थ किया। एक, बाबा ने इंद्रियों का दरबार लगाया, और दूसरा आत्माभिमानी का पुरुषार्थ किया। मैं आत्मा हूं, यशोद आत्मा। बाबा ने कितनी डायरी मेंटेन की थी उसके लिए। जिसको बाबा कहते हैं सो परिवर्तन करो। चैरिटी बिगेन्स एट होम। होम मतलब ये शरीर, इसके अंदर चलने वालों को ज्ञानी बनाओ। एक एक इंद्रिया जब श्रीमत प्रमाण चलेगी, अवस्था अच्छी रहेगी। एक कोई इंद्रिया धोखा देगी, आपकी नींद फिट जाएगी, आत्मा अशांत बनेगी। इसीलिए रोज इंद्रियों से सवेरे उठ करके अमृत वाला करने के बाद 5 मिनट के लिए अपना सारा दिन का क्या प्लान है, इंद्रियों को सुनाऊं। क्योंकि इस माया के युद्ध में जीतने के लिए केवल आपके पुरुषार्थ से नहीं चलेगा, इंद्रियों का भी सहयोग चाहिए। अगर इंद्रियां सहयोग नहीं करेंगे, आप कितना भी साल तपस्या करेंगे, कर्मेंद्रिय माया को अंदर घुसाएगी, जो कमाया वो बिगाड़ देगी।
इसलिए इंद्रियों का सहयोग जरूरी है। जैसे भारत में अंग्रेज घुसे थे, कैसे घुसे थे? भारत में नवाबों का शासन था। बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब। अंग्रेज आए, नवाबों के साथ दोस्ती की, दिल्ली के ऊपर अटैक किया। इसी तरह माया रूपी अंग्रेज भी आता है। ये शरीर भी हमारे एक इंडिया है, भुरकुटी में आत्मा रहता है। इस शरीर रूपी इंडिया में कई नवाब हैं, कान, मुंह, आंख, अपना अपना शासन है। तो माया आती है, इनके साथ दोस्ती करती है। कान के साथ दोस्ती कर दी, मुंह के साथ की, मन के साथ की, आंखों के साथ की, आत्मा के ऊपर अटैक, स्थिति बिगाड़ दी। फिर जहां भी वो माया लेके जाएगी, आपको वहीं जाना पड़ेगा, जो संकल्प कराएगी, जहां जाएगी। इसलिए एक एक इंद्रियों से बात करना, अगर इंद्रियां नहीं सुनती, उसको सजा देना। और जिसकी इंद्रियां रोज हाजी करके कहना मानती हैं, वो निर्विघ्न है, उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए स्वराज्य अधिकारी स्थिति, जितना इसको निर्विघ्न रखेंगे, आपका सारा दिन निर्विघ्न जाएगा। इसमें प्रॉब्लम आए, बाहर भी प्रॉब्लम आएंगे। स्वराज्य अधिकारी स्थिति, इसलिए रोज एक एक कर्मेंद्रिय से सवेरे बात करना, फिर रात को सोने समय कौन सी कर्मेंद्रिय ने धोखा दिया, वो चेक करना। और जो ऐसा रोज दरबार लगाता है, उसकी स्थिति अच्छी बनेगी। स्थिति बिगड़ने का कारण है कर्म इंद्रिय की अधीनता। चौथी बात है, हमारी स्थिति बिगड़ती क्यों है? जिन लोगों के बीच में हम रहते हैं, चाहे पड़ोसी हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे पति हैं, किसी की पत्नी है, सास हैं, कभी कभी वो हमारे लिए विघ्न डालते हैं, समस्या निर्माण करते हैं। हमारा कहना नहीं मानेंगे या हमें कोई विघ्न डालेंगे, तब कभी मन में आता है, ये मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? उसके कारण भी कभी कभी हमारी स्थिति बिगड़ जाती है। फिर हम उनका चिंतन करेंगे, औरों को सुनाएंगे, भावनाएं बिगाड़ देंगे। वास्तव में हमारे आसपास के जितने लोग हैं, ये हमारे ही कोई ना कोई पिछले जन्मों के कर्मों को चुक्त करने वाले लोग हैं। कोई हमें देने के लिए आए, कोई हमारे से लेने के लिए आए। कभी कभी हम इनको भूल जाते हैं। कभी हम सोचते हैं कि मैं इसके रास्ते में कभी जाता नहीं, मैंने कभी इसका बिगाड़ा नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसा क्यों करता है? ये क्यों का जवाब है पिछले जन्मों के हमारे कार्मिक अकाउंट। अगर आपका और उसका पिछले जन्म दिखाए जाए, आपने उसके साथ क्या किया क्या था, फिर आपको ही लगेगा अच्छा मैंने भी ऐसा किया। इसलिए कभी कभी हम ऊपर भी देख करके कहते हैं, भगवान तुमने भी आंखें बंद किया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ये ज्ञानी होने के बाद भी मेरे साथ ऐसा करता है, और उसके कारण फिर हमें स्थिति को बिगाड़ देते हैं, भावनाएं बिगाड़ देते हैं। दुआओं के बजाय कभी कहते हैं, इसको कैसे दुआएं दे, इसने मेरे साथ ऐसा किया है तो कैसे दुआएं दे। इसे दूसरों का भी टाइम वेस्ट करते हैं, स्वयं का मन विचलित हो जाता है। योग कहाँ लगेगा? योग में बैठेंगे तो वही सारा दिन का रामायण महाभारत याद आता है। तो इसलिए कार्मिक अकाउंट को याद रखना। हो सकता है ये सहन करने से भी मेरे आपस के हिसाब किताब चुकते होंगे। जितना मुझे कुछ बोलेगा कोई, किसी ने ऐसा वैसा व्यवहार किया, इसका बहुत दिन का कार्मिक अकाउंट बाकी था, पूरा हो गया। स्वयं को डिस्टर्ब नहीं करना है, अपनी स्थिति को डिस्टर्ब नहीं करना है। कार्मिक अकाउंट, उसके लिए बाबा ने भी कितना ज्ञान दिया है। ऐसे परिस्थिति में निगेटिव को क्या बना दो? पॉजिटिव। अगर किसी ने आपका परचिंतन भी किया, पता चला, पॉजिटिव बनाओ। इन्होंने परचिंतन नहीं किया, मेरा कीर्तन भजन गाया। जो संगम युग में आपका परचिंतन करेगा,
तो दोपहर में आपके मंदिर के सामने आकर के ढोल बजा बजा करके कीर्तन भजन गाएगा। तो अच्छा है ना, संगम युग में कोई फूल डालने वाला भी चाहिए, कीर्तन भजन करने वाला भी चाहिए। निगेटिव को क्या बना दो, पॉजिटिव, तब स्थिति आपकी बिगड़ेगी नहीं, और ही कीर्तन भजन करने वालों को दुआई निकलेगी। जैसे देवी क्या करते हैं, कीर्तन करने वालों को, भजन करने वालों को दुआई देती हैं, तो इसी दुआई निकलेगी, स्थिति नहीं बिगड़ेगी। और ही बाबा को कहो कि बाबा आज बहुत अच्छी आपने एक भजन मंडली भेजी थी, उन्होंने बहुत अच्छा भजन किया, कल भी किसी को भेज देना। निगेटिव को पॉजिटिव में लाओ। तो ऐसे सारा दिन अगर कुछ होता भी है, बाबा ने भी किया ना, बाबा को कितनी गाली दी, हे भगवान तुम कुत्ते में है, बिल्ली में है, टिक्कर में है, फित्तर में है, तो बाबा ने क्या समझा, ये मेरा भजन करते, गायन करते हैं। वास्तव में दे रहे थे गाली, लेकिन निगेटिव को पॉजिटिव बनाया। इसीलिए अपनी स्थिति को नहीं बिगाड़ना है। और जो भी हमारे साथ ऐसे कोई करेंगे भी, ड्रामा कल्याणकारी है, परिस्थितियां कल्याणकारी है, ये सारी परिस्थितियां आपका कल्याण की तरफ लेके जाने वाले हैं। इसीलिए सोच करके टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसलिए अपनी स्थिति को मेंटेन रखना है, स्थिति को बिगाड़ना नहीं है। एक तो कार्मिक अकाउंट, निगेटिव को पॉजिटिव में बना दो। जैसे भजन कीर्तन में क्या होते हैं, 2-4 जन इकट्ठे होते हैं, एक जन ताल बजाता है, एक जन गाता है, 2-4 जन सुनते हैं, एक जन ढोल बजाता है। इसी तरह अगर आपका कोई परचिंतन करता भी है, उसमें 2-4 जन इकट्ठे होते हैं, कहता वो है ही ऐसा, दूसरा कहेगा हाँ मेरे साथ भी ऐसा किया। जो यहां कहेगा कि वो है ही ऐसा, वो दोपहर में मंदिर के सामने आकर के क्या बोलेगा, हे देवी तुम बड़ी महान हो। जिसने हाँ में हाँ मिलाया वो ढोल बजाएगा, कोई ताल बजाएगा। जिन्होंने कुछ सुना नहीं था, बोला नहीं, लेकिन वो भजन सुनने में शामिल हो गया, आपका परचिंतन सुनने में, भावना बिगाड़ दी। दोपहर में वो आपका भजन सुन करके आपके लिए भावना पॉजिटिव बनाएगा। इसीलिए छोटी छोटी बातों को बाबा ने जो सुनाया उसको लेकर के स्थिति को मेंटेन रखना है। तो आसपास के लोगों में हमें डिस्टर्ब कभी भी नहीं होना है। 5वीं बात है, स्थिति को, पहली बात बताई, देह के भान के कारण स्थिति बिगड़ जाती है, इसलिए आत्मिक स्थिति में रहने का पुरुषार्थ। दूसरी बात बताई, कमजोरी या पुराने संस्कार के कारण स्थिति बिगड़ जाती है, तो इसलिए कमजोरी के ऊपर हमें जीत प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के, कौन सी कमजोरी है उसको ढूंढना और उसके वश ना होने का प्लानिंग बनाना। तीसरी बात बताई, कर्मेंद्री की अधीनता, इसलिए रोज इनका दरबार लगाना, कौन सी कर्मेंद्रियां धोखा देते उसे बात करना, उसको शिक्षा देना, सावधान रहना। चौथी बात है, आपस के स्वभाव संस्कारों में उसके लिए निगेटिव को पॉजिटिव बनाना। साथ में कार्मिक अकाउंट समझ करके चलना, जो हुआ अच्छा हुआ, इस स्थिति से डिस्टर्ब नहीं होना है। 5वीं बात है, स्थिति बिगड़ने का कारण है मन मत व पर मत। कभी कभी हम मन मत या परमत प्रमाण चलते हैं। हमें श्रीमत मिलता है मुरली से। अगर जो भी श्रीमत के आधार से जो चलता है उसका जिम्मेवार बाबा है, और जो मनमत प्रमाण चलता है या परमत प्रमाण चलता है उसका जिम्मेवार वो खुद है। इसीलिए हमें कोशिश करके बाबा के मुरली के तरफ प्रभावित होना है, किसी के भी व्यक्ति के तरफ प्रभावित नहीं होना है। ये तो कई बार लगता है इसका ये क्लास आज की मुरली, किसी इसकी क्लास बहुत अच्छी होती है, ये तो बहुत अच्छा, व्यक्ति के पर प्रभावित होते हैं। व्यक्ति के प्रभावित होने वाले उस व्यक्ति के भगत बन जाएंगे, और बाबा के मुरली के तरफ प्रभावित होकर के
बाबा का बनने वाले बाबा के भगत बनेंगे। इसीलिए हमें मुरली का आधार लेना है, श्रीमत का आधार लेना है, मन मत और परमत नहीं लेना है। अगर मन मत करेंगे, परमत प्रमाण चलेंगे तो स्थिति बिगड़ जाएगी और ही प्रॉब्लम आएंगे। इसीलिए रोज की मुरली को सुन करके उसमें से एक पॉइंट लेकर के भी को करेंगे, उसका जिम्मेवार बाबा वो आपको ठीक कर देगा। जैसे कोई एक चीज है जिसको टच करने से दूसरी चीज सोना बन जाती है, तो हम प्रभावित किसके तरफ होंगे? जिसको टच करने से वो सोना हो जाते हैं उसके तरफ प्रभावित होंगे। तो आज वास्तव में जितने भी महारथी बने, दादियाँ बनी, जो भी जितने भी लोग बने, किसे बने? मुरली से। तो हमें मुरली के तरफ प्रभावित होना है और किसी व्यक्ति के तरफ प्रभावित नहीं होना है। और जो मुरली के तरफ प्रभावित होता है उसकी स्थिति ऑटोमेटिकली अच्छी बनेगी। कोई एक पॉइंट लेकर के उसके गहराई में जाना है, उसको कहते हैं श्रीमत। बाबा से प्यार उनका है जिसका मुरली से प्यार है। जब साकार ब्रह्मा बाबा मधुवन में रहते थे तो कई पार्टियां आती थी, तो फटाफट जल्दी जल्दी नहा धो करके बाबा से मिलने के लिए जाते थे। तो बाबा उनको पूछता था, बच्चे आज की मुरली सुनी? नहीं नहीं बाबा, आपसे मिलना था इसीलिए जल्दी आए। बाबा कहता था, बच्चे पहले मुरली पढ़ो, सुनो, फिर बाद में मेरे पास आना। क्योंकि बाबा का प्यार मतलब मुरली से प्यार है। हम लोग कई बार ट्रेन में जाते हैं तो कई लोग मिलते हैं, ब्याज वगैरह दे करके कहते हैं, अच्छा आप लोग ओम शांति में जाते हैं? बोले हम भी जुड़े हैं ब्रह्मा कुमारी से, हम भी ओम शांति में जाते हैं, हम भी मानते हैं। हमने कहा आप रोज मुरली सुनते हैं? नहीं नहीं मुरली नहीं सुनते हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारी को मानते हैं। तो वो क्या का माना? फिर ब्रह्मा कुमारी को मानना, शिव बाबा को मानना अर्थात उसकी मुरली सुनना। इसीलिए मुरली के ऊपर अटेंशन। तो जितना मुरली के श्रीमत प्रमाण चलेंगे, केवल मुरली सुनना ये अलग बात है। मुरली सुन करके सारा दिन उसको प्रैक्टिकल में लाना तब मुरली के मार्ग मिल जाते हैं। आज कईयों को लगता है हम तो सारे श्रीमत फॉलो करते हैं, अमृतवेला करते हैं, क्लास की मुरली सुनते हैं, बाहर का भोजन नहीं खाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन नहीं, एक एक कर्म वो अमृतवेला की थी, वो कैसी की थी, कैसी की थी? उस समय उठे तो सही, उठ करके दीवार के सहारे बैठे, मुंह खुला है, आंखें बंद है। अब लगता है मेरी अमृतवेला हो गई। अब कई कई तो यहाँ भी हम लोग देखते हैं, कई लोग अमृतवेला करने के बाद भी यहाँ ही सो जाते हैं। लोग नहा धो करके वापिस आए, यहीं बैठा हुआ है। अगर उसको उठाएगा ना, वो कहेगा और 10 मिनट योग करके फिर जाऊंगा। और उसको क्या समझते हैं, हमारे अमृतवेला हो गई, लेकिन कैसी हो गई? उस समय आंखें खुली है, बुद्धि रूपी आंख खुली है, सामने बाबा को देख रहे हैं, ऐसे विधि से करना, तब जाकर के उससे आनंद मिलेगा। मुरली तो सुनी, लेकिन क्लास के पहले योग नहीं किया, फिर सुनी तो सुनी, मोबाइल में व्हाट्सएप में कहीं सुन ली, उसके बाद फिर सारा दिन किया ही नहीं किया, मुरली के मार्ग नहीं मिलते। इसलिए हर कर्म विधि पूर्वक, इसको कहते हैं श्रीमत। और जितना हम श्रीमत प्रमाण चलते हैं, हमारी अवस्था ऑटोमेटिकली अच्छी बनेगी। तो श्रीमत का पालन, मुरली के तरफ हमें आकर्षित होना है। और बाबा तो कहते हैं बच्चे आगे चल करके ऐसी ऐसी माया आएंगी। दुनिया में तो बहुत ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान से कल्याण किसी का भी नहीं हुआ। इसीलिए मुरलियों के तरफ हमें आकर्षित होना है, इससे हमारी अवस्था मजबूत बनती है। मुरली अर्थात श्रीमत, श्रीमत के अंदर माया कभी आ नहीं सकती। अगर माया आती है मतलब हम श्रीमत को अच्छी तरह नहीं समझे हैं, उसमें कुछ मन मत मिक्स हुआ है, या किसी व्यक्ति का मन मत मिक्स हुआ है। लास्ट की बात है,
अगर अवस्था को अच्छी बनानी है, अवस्था बिगड़ते हैं अभिमान के कारण। कभी कभी हम ज्ञान में चलते चलते हैं, हमारे अंदर कोई विशेषता आती है, हम यज्ञ के नज़दीक आते हैं, हम कुछ सहयोग करते हैं सेंटर पर मधुवन में, तो कभी कभी उस कर्तापन का भान आता है और उसके कारण फिर उस कर्तापन के भान अनुसार किसी ने हमको रिगार्ड नहीं दिया, रिस्पेक्ट नहीं दिया, पूछा नहीं, तो हमारी स्थिति बिगड़ जाती है। इसीलिए वैसे तो कहते हैं विद्या विनयन शोभते, विद्या आने के बाद विनम्रता आनी चाहिए। लेकिन कभी कभी हम ज्ञान में चलते चलते अगर अभिमान आया, स्थिति बिगड़ गई। कभी कभी बाबा मुरलियों में कहते हैं मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, बहुत अच्छे थे, ज्ञान योग करते थे, सेवाएं बहुत करते थे, लेकिन आज वो है ही नहीं, चले गए। कहाँ चले गए, क्यों चले गए? उन्होंने उनके अंदर चलते चलते ज्ञान में कोई कलाओं का, विशेषता का अभिमान आ गया। इसीलिए अभिमान को जागृत होने नहीं देना है। अभिमान स्थिति को बिगाड़ता है। तो कैसा पता चले कि मेरे अंदर अभिमान जागृत हो रहे हैं? अगर कोई बातों में हमें अपमान की फीलिंग आती है, अरे मैंने इस सेंटर को इतना सहयोग दिया, जब बहनें आई थी तो कुछ नहीं था, मेरे कारण इतना सेंटर, और अभी देखो हमको बहनें तो पूछती ही नहीं, ये नहीं करती। ये भी क्या है? सहयोग का अभिमान। हमें किसको, बहनों को थोड़ी दिया है, हमने बाबा को दिया है, मेरा तो जमा हो गया। इसलिए निरहंकारी, जितना निरहंकारी स्थिति में रहेंगे, जो निरहंकारी अवस्था वाला, जहाँ भी बिठाओ, जो भी खिलाओ, जैसे भी रखो, मान अपमान निंदा स्तुति में भी वो समान रहता है। और जो समान रहता है उसकी अवस्था अपने आप अच्छी रहती है। जहाँ भी बिठाओ, जो भी खिलाओ, जैसे भी रखो, समान। इसीलिए निरहंकारी बनने की जरूरत है। इसलिए अभिमान, जितना सेवा करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अभिमान और बढ़ता जाता है। इस अभिमान से बच करके रहना। और एक छोटी सी बात है, किसी के दोष देखना। अगर ब्राह्मण में ज्ञान में चलते चलते किसी के दोष देखेंगे, तब भी अवस्था बिगड़ जाएगी। इसलिए यहाँ ज्ञान में चलने के लिए हमें सदा बाबा ने जैसे सबके गुण देखे, हमें भी सभी के गुण देखनी है, विशेषता देखनी है। नहीं तो कभी कभी ज्ञान में चलते चलते जिन्होंने ये ब्राह्मण परिवार का संसार दिखाया, जिन्होंने ज्ञान दिया, कोर्स कराया, कभी कभी हम उनके ही दोष देखना शुरू करते हैं, उनके लिए भावनाएं निगेटिव बनाते हैं। लेकिन नहीं, अगर एक व्यक्ति के प्रति भी आपकी भावनाएं निगेटिव हैं, वृत्ति निगेटिव है, चिंतन पर चिंतन है, अवस्था बिगड़ जाएगी। इसीलिए सभी के गुण देखना, अच्छाई देखना, विशेषता देखना। विशेषता जितना देखेंगे उतना ज्ञान हमारे बुद्धि में ठहरेगा। सरस्वती माँ हंस के ऊपर बैठी है, कौवे के ऊपर नहीं बैठी। हंस अर्थात अंदर बाहर स्वच्छ। अब कई क्या करेंगे, पीछे से किसी की मिल करके ग्रुप में बुराई करेंगे, वो ऐसी है, ये है, वो है। अचानक आई कहेंगे अभी अभी ओम शांति, अभी हम आपको याद कर रहे थे, मुख में राम बगल में छुरा। ऐसे के बुद्धि में ज्ञान नहीं ठहरता, विचार सागर मंथन नहीं चलेगा, बुद्धि को ताला लग जाता है, खुशी गायब। फिर कहेंगे पहले जब हम आए थे ना, हमारी अवस्था बहुत अच्छी थी, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि हमने एक दूसरे के दोष देखना शुरू किया। अरे ये तो पता है हमको कैसा, हर एक के अंदर की बुराई पता है। लेकिन बाबा ने इसको क्यों चुना? देवी देवता बनने के लिए चुना। भगवान कभी गलत चॉइस नहीं कर सकता। इसीलिए बाबा ने इस आत्मा का क्या गुण देखा, हमें भी गुण देखना है, विशेषता ही देखनी है। अगर अवगुण देखेंगे अवस्था बिगड़ जाएंगी। पर चिंतन करेंगे, वायुमंडल खराब करेंगे,
इसीलिए हमें विशेषता देखना, गुण देखना। तो ये 7 बातें अवस्था को बिगाड़ती हैं, इसीलिए इस वर्ष में इन 7 बातों के ऊपर निगरानी रखनी है। एक तो पहली बात बताई, देह का भान, देह भान में नहीं आना, आत्मिक स्थिति का अभ्यास। दूसरी बात बताई, पुरानी कमजोरी, पुराने संस्कार। तीसरी बात बताई, कर्मेंद्र की अधीनता। चौथी बात बताई, आपस के स्वभाव संस्कारों में हमें सदा पॉजिटिव रहना। अगर थोड़ा निगेटिव बनेंगे अवस्था बिगड़ जाएंगी। पांचवी बात बताई, मनमत या परमत, मुरली की तरफ अटेंशन की कमी, इसलिए मुरली का श्रीमत प्रमाण हमें चलना है। और छठी बात बताई, मैंपन, अभिमान। और सातवीं बात आई, किसी के दोष देखना। ये 7 बातें हमारी अवस्था बिगाड़ती हैं, इसीलिए इसकी गहराई से हमें इसके ऊपर चिंतन करके सारा दिन इन बातों से बच करके रहना है और अपनी अवस्था स्थिति को मजबूत बनाना है। क्योंकि अचानक कुछ भी होगा तो हमारी स्थिति काम आएगी, और जितनी हमारी स्थिति अच्छी है उतना हम सेवा भी कर सकते हैं, उतना हमें चांसेस भी मिलेंगे। ठीक है, ओम शांति।